हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यहोवा पिता की ज़िंदगी की जलाल मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर अनु मसीह आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी कुल प्रजा को आपके सामर्थ्य जोर हाथों में देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं खुदावन आपके सामर्थ्य जलाली नाम से। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, आप ब्लेस हैं। आज का वचन है यिर्मयाह 33:3। हालेलुया, और पढ़ते हैं खुदा इसमें क्या बातें करते हैं। हालेलुया। Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. हालेलुया। खुदा क्या कहते हैं इसमें? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, आप ब्लेस हैं खुदा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। खुदा क्या कहते हैं कि हाँ, आप प्रार्थना करने बैठते हैं, खुदा के आगे अपने आप को, हृदय को खाली करके बैठते हैं। तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो खुदा से प्रार्थना करने में आपका जो भी क्वेश्चन होते हैं आप रखते हैं। और खुदा कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको रखने होते हैं। हालेलुया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो होते हैं सब सब बातें खुदा के आगे कह देते हैं, जो मेन बातें हैं वही कहना भूल जाते हैं। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करने बैठो तो तुम प्रार्थना करो और खुदा के आगे अपनी बातों को रखो जो मेन बातें हैं। हालेलुया। कि मेन बातें आपका क्या है, प्रभु के राज्य में पर्पस क्या है। हालेलुया। आप ब्लेस हैं, सेलिब्रेशन डे बीत गए हैं। बी सीरियस खुदा के राज और माहौल में। हालेलुया। आगे के दिन शुभ हो इसलिए। हालेलुया। आगे के दिन आशीषित भरा दिन हो इसलिए। आगे का दिन खुशहाल भरा दिन हो इसलिए। हालेलुया। आप ब्लेस हैं तो बी सीरियस खुदा के जीवित कलाम में। हालेलुया। तो खुदा क्या कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो खुदा के आगे सब बातों को कह देते हैं, मेन बातों को ही भूल जाते हैं। तो खुदा कहते हैं कि नहीं, जो तुम्हारा मेन बात है, मेन जो पर्पस है, तुम्हारे हृदय का मेन बात है। क्या मेन बात है? हमारा सबसे मेन बात जो है वो खुदा के लिए होना चाहिए, खुदा के लिए। हालेलुया। जो आशीष बरकत चंगाई वाले होते हैं उनकी हेल्थ की होती है, तो अपना हेल्थ के लिए खुदा कह के प्रार्थना करके फ्री हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मिल जाती है। हालेलुया। जो खुदा के कामों के लिए चुने गए होते हैं, गिने चुने होते हैं, खुदा के राज्य में बड़े बड़े कामों को करने के लिए होते हैं, तो अपनी मेन बातों को रखते हैं कि खुदा मुझे तेरे संग इस तरीके से चलना है और तू मुझे ब्लेस किया है, तो मैंने तेरे कामों को ही करना है। किसी भी तरीके से हो, मैंने तेरे कामों को ही करना है और मुझे इधर उधर की कोई बातों से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। चाहे कुछ भी हो, उन चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपने मेन कामों के लिए जिन्हें चुना होता है उनके लिए होता है। खुदा ने क्या कहा था, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कि हमारे सोच ख्याल विचार बयान में जो नहीं होता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं होते हैं, समझ में भी नहीं होती, बुद्धि में भी नहीं होती, जब हम प्रार्थना करते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में खुदा हमारे आत्मिक आंखों को खोल के हमें दिखा देते हैं कि हाँ देख, ये काम था, इस तरीके से होना था और इस तरीके से सारी रुकावट थी और इस तरीके से काम तेरी लाइफ में और पॉसिबल हो चुका है और तू आगे की तरफ बढ़ चुका है। जो भी है ना, सबके लिए खुदा का वर्ड होता है, जो खुदा के कामों के लिए समर्पित होते हैं, गिने चुने होते हैं। हालेलुया। तो वो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो संसार में खड़े हैं, प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। जो किसी मिनिस्ट्री से जुड़ के किसी भी मिनिस्ट्री में उनके अंडर होके काम करते हैं, ये उन्हीं के लिए नहीं है, क्योंकि उनको एक मिनिस्ट्री में जुड़ के एक मिनिस्ट्री अंडर रह के कामों को करना है।
तो ये बातें उनके लिए नहीं हैं। जो संसार में निकल के प्रसार करते हैं, खुदा की महिमा कामों को करते हैं, ये बातें उन्हीं के लिए हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। हर उन लोगों के लिए नहीं है जो अंडर में जीते हैं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि जिनको चुना है उनके ऊपर अलग ग्रेस होती है, उनके ऊपर अलग मस्सा है। जो किसी के अंडर होके काम करते हैं उनके ऊपर ये नहीं होता है। जो किसी के अंडर होके चलते हैं ये उनके ऊपर नहीं होता है। जिनको दुनिया में निकल के प्रचार करना है, खुदा के कामों को करना होता है, खुदा उन्हें ये बुद्धि देते हैं, उन्हें ये समझ देते हैं, उन्हें ये ज्ञान देते हैं, उनके लिए मार्गों को खोलते हैं, उनके लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े करते हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। जो विश्वासी हैं, चंगाई आशीष बरकत लेने वाले, उनके लिए ये प्रार्थना सिर्फ उनके लाइफ की चंगाई आशीष बरकत और घर गृहस्थी जीवन जीने के लिए होता है। आप ब्लेस हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये जो वचन है दोधारी तलवार है। उन लोगों के लिए है, एक तो बाहर निकल के प्रचार करना है, उनके लिए खुदा का सहयोग, सपोर्ट और डिवाइन हेल्पर्स खड़े होते हैं, खुदा के दूत संग होते हैं। और जो मिनिस्ट्री के अंडर जुड़ के दास दासी के अधीनगी में होके वो सिर्फ काम करते हैं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो उनसे वचन पाके उनके अनुसार वर्ड लेके कामों को करते हैं। हालेलुया। तो इस तरीके से ब्लेस होते हैं। पर जो नहीं है, जो खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं, खुदा उनको अपने इस वचन के अनुसार मार्गदर्शन कराते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। हालेलुया। अब ब्लेस है खुदा यीशु मसीह के। तो तारीफ हो खुदा जी, आज के वचन के द्वारा मेरा विश्वास है हर जन ब्लेस होंगे। खुदावन आपकी दया हो, क्योंकि खुदा ने कहा प्रार्थना करते हैं तो हृदय की सारी बातों को करना होता है। हालेलुया। जो बाहर निकल के प्रचार करते हैं, खुदा के कामों को करते हैं, जो यूट्यूब पे सरमन देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, या कहीं मीटिंग्स करते हैं जाके बाहर, तो उनके लिए है। उनके लिए खुदा मार्ग ओपन करते हैं, उनको दूतों की सहायता मिलती है। उन्हें जो तैयारी में है, जिन्हें बाहर निकलना है, बड़े कामों को करना है, कहीं निकल के प्रचार करना है, खुदा का सुसमाचार देना है, तो ये उन लोगों के लिए खुदा उन लोगों के मार्ग ओपन करते हैं। क्योंकि किसी का डिसाइड क्या होता है समय कि हाँ इतने दायरे में रह के इतने दायरे के बाद उसे निकलना है, उसे प्रचार करना है, एक जगह नहीं रहना है, खुदा के कामों को करना है। तो उनका मोह माया किसी से शारीरिक नहीं होता है, उनका सिर्फ जीवित खुदा के कामों से होता है और खुदा की महिमा का होता है। हालेलुया। किसी मनुष्य से प्यार नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के हाथों में दिया है। एक दास मान लो, जिस दास को चुना हो तो वो अपनी दासी की जिंदगी में नहीं रह सकता, क्योंकि उसे खुदा के बात सुन के खुदा के कामों करना। अगर किसी दासी को चुना हो, हालेलुया, चुना सबको गया होता है, पर जिसे अकेले में चुना हो, अकेले में खुदा ने आवाज़ दी हो, तो उसका फेवर जो होता है, शत्रुओं से, शैतान से लड़ने का फेवर होता है, वो अलग होता है। वो एक समान नहीं होता है। जिसे अधीनगी में रहना है, तो अधीनगी में जुड़े हुए हैं, अधीनगी में जुड़ना है, जुड़े हुए हैं, तो अधीनगी के ही द्वारा ही उनके जीवन में काम होता है। हालेलुया। जिनके ऊपर खुदा ने अपने इस अनुग्रह और फेवर और मस्से को ठहराया होता है, उनके ऊपर खुदा उनको शत्रुओं से, शैतान से लड़ने की सामर्थ, अधिकार, अथॉरिटी भी दी होती है। हालेलुया। तो जिस भी दास को ठहराया हो तो अपनी दासी की जिंदगी में बंध के नहीं रह सकता। अगर जिस दासी के ऊपर ये मसा ठहराया हो तो वो बंध के नहीं रह सकती। हालेलुया। अगर बनना ही है तो पति पत्नी वाला जीवन नहीं होता है। हालेलुया। जब बंध के अगर खुदा के कामों के लिए इस तरीके से चुने हैं तो वो पति पत्नी वाला जीवन नहीं हो सकता है, तो वो बंध के नहीं रह सकती हैं। फ्रीडम से अपने लाइफ को, अपने कामों को, खुदा के कामों को करने के लिए अपने जीवन को सौंप देती हैं। हालेलुया। तो आप ब्लेस हैं। जिस भी दास के ऊपर हो तो वो बंध के नहीं रह सकता, किसी दासी के ऊपर हो तो वो बंध के नहीं रह सकता। हालेलुया। अगर अगर जिसे नहीं बंधना था तो उसे मैरिज भी नहीं करना था। हालेलुया। जिसे खुदा के ही कामों को करना था, अपनी मन से खुदा की इच्छा को, आवाज़ को सुन के चलना था, उसे मैरिज नहीं करना था, उसे अपने अकेलेपन को खुदा को देना था। तो उसे उसी पति को चुनना था जो उसके अंडर होके चले, उसके अधीनगी में होकर चले। तो नहीं, जिस पति को चुना हो, जिस दास को चुना हो, तो उसके अधीनगी में उसकी पत्नी को होना जरूरी है।
जिस दासी को चुना हो तो उसके अंडर उसके पति का होना जरूरी है। तो इस तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर जो मस्सा ग्रेस है, वो शैतान से लड़ने की अथॉरिटी भी उसे मिली है, शत्रु से लड़ने की भी अथॉरिटी मिली है, हर तरह से मुकाबला करने का, हर तरह से सब संसार के हर चीज़ों को फेस करने का भी उन्हें स्वर्ग से फेवर भी मिलता है। हालेलुया। अगर कोई इस तरीके से नहीं है, अगर कोई सोच ले कि हाँ मैं हूँ, तो मेरे अधीनगी में कोई है, तो जिसके ऊपर ये फेवर है, चुना गया अभिषेक है, तो वो अंडर अंडर नहीं रह सकती हैं, वो बाहर रह सकती हैं, दायरे से बाहर होके खुदा की आत्मा की आवाज़ को सुन के। तो उसी पति से मैरिज करना चाहिए था, उसी पति को लेना चाहिए था जो उसके अधीनगी में होके चले। हालेलुया। जब 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 अधीनगी में होकर चलने के लिए चुने गए हैं, तो अधीनगी में ही चलना, ताकि खुदा का फेवर अनुग्रह मिले। हालेलुया। जिसे खुदा ने अपने जलाल को दिखाया, सामर्थ को, अभिषेक को दिखाया, उसके ऊपर लड़ने की सामर्थ्य भी डाली, शत्रुओं से, अंधकार की शक्तियों से, हर तरह से। तो उन्हें हेवनली फेवर मिलता है, क्योंकि वो किसी के अधीनगी में नहीं है, वो खुदा की आत्मा के अधीनगी में है। तो आत्मा के अधीनगी के अनुसार ही काम उनके जीवन में होता है। हालेलुया। अगर किसी को इस तरीके से चलना है, तो वो उस दासी के अधीनगी में होकर चलना पड़ेगा, खुदा के मस्से का रिस्पेक्ट करते हुए, खुदा का आदर सम्मान करते हुए, और उस दासी को भी खुदा के आत्मा के अनुसार रिस्पेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। तभी खुदा किसी को किसी के संग जोड़ते हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं, तो खुदा ने कहा है जब प्रार्थना करने बैठो तो तुम अपने हृदय की सारी मेन बातें करना है, जो तुम्हें सारी बातें करना है, ताकि खुदा तुम्हें मार्ग दिखाएंगे और तुम्हें हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, सोल्यूशन देंगे, ताकि तुम चल सको। हालेलुया। क्योंकि जो कोई भी अभिषिक्त खड़ा होते हैं, दास हो दासी हो, तो उनको लड़ने की भी खुदा संसार से, शत्रुओं से, माहौल से, तरीके से, हर तरीके से तैयारी करके खड़ा किए होते हैं। हालेलुया। अगर कोई इस तरीके से अपने आप को सेल्फ डिपेंड करके चलते हैं, तो खुदा का फेवर उन्हें मिलता है। हालेलुया। अब जो अधीनगी में बंधे गए हैं, उनको ये उनके जिस अधीनगी से बंधे गए हैं, उनको उसी अधीनगी का मस्सा काम करता है, और उसी अधीनगी में उनका फेवर भी है, सपोर्ट भी है, ताकि शत्रुओं से, शैतान से लड़ने की कैपेसिटी उस अधीनगी में उन्हें मिलती है। अगर वो जिसके ऊपर नहीं है ऐसी चीज़ें, अगर वो अपने आप को इस तरीके से करे, अधीनगी में होने के बाद इस तरह से कोई करता है, तो वो फंसता है, शत्रु और शैतान से फंस जाएगा, दब जाएगा, फिर हालात माहौल उसे निकाल नहीं पाएगी। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। खुदा ने कहा है कि जिस तरीके से आपको प्रार्थना के बारे में बोला गया है, आपको उस तरीके से प्रार्थना करनी है, अपने हृदय को, बातों को खुदा से खोल के करनी है, ताकि खुदा अपने आत्मा के द्वारा जो भी बातें बतानी है, मार्गों को ओपन करे और आपको बढ़ाए। आप ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदा जी, आपके सामर्थ्य नाम में एक जन को इस वचन के द्वारा ब्लेस करते हैं कि वो भी प्रार्थना करें, अपने हृदय की बातों खुदा को खोल के कहें, ताकि खुदा उनके मार्गों को ओपन करे और स्वर्गदूत उनके संग खड़े हो। इन जीसस ने आप ब्लेस है खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। जितने बीमार हैं अपने सिरों पे हाथ रखे, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा जीवित खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदा जी, आपके सामर्थी जलाली नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने रोगी बीमार खुदावन इस वचन को, इस प्रार्थना को रिसीव करे खुदा, उनके जीवन से आज सारे बंधन टूट जाएं, वो रोग मुक्त हो जाएं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। उनके ऊपर से सारे का श्राप कैंसल हो जाएं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। सारे तंत्र मंत्र कैंसल हो जाएं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। बॉडी सारा पेन आउट हो जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदावन, आपके जीव जलाली नाम को महिमा और सामर्थ को महिमा मिले। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदावन। एक एक को आपके ब्लड फायर में कवर करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से।
आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चर्च के आप सब ब्लेस हैं।